3 बज गए, किसी का आता पता नहीं, सब अपने अपने काम में लगे हैं। क्योंकि जब बारात में जाते हैं ना तो सब सजते हैं, मैं सुंदर दिखूं, मैं सुंदर दिखूं, सब सुंदर दिखना चाहते हैं। और वहां जाने के बाद कोई एक दूसरे को नहीं देखता, सब अपने आप को देखते हैं, मैं सुंदर दिख रहा कि नहीं, मैं सुंदर दिख रहा कि नहीं, और इसी में दूसरे को कोई नहीं देखता। आज ऐसे ही देवता सोच रहे हैं कि मैं जाऊं बारात में, और बारात में हिमालय के पास जहां जाना है हम सुंदर दिखें। आज गरुण जी को साफ भगवान कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, गरुण आज तुझे पूरा साफ कर दूंगा, आज भोले जी की बारात में चलना है हम सबको, भोले बाबा की। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को साफ कर रहे हैं, साफ हो जा, आज बारात में चलना है। यमराज जी अपने काले गधे को मल रहे हैं, आज तो इतना करूंगा गोरा हो जाए, साफ कर रहे हैं, भोले बाबा की बारात में चलना है। सब तैयार हुए, यहाँ बैठे हैं भृंगी और नंदी। बोले प्रभु 3 बज गए, सब अपने अपने में लगे हैं, दूल्हे को तो किसी ने सजाया ही नहीं, अब भोले बाबा को कौन सजाए। तो भोले बाबा ने कहा रे हमें सजने की क्या जरूरत, हम तो वैसे ही सुंदर हैं, देख नहीं रहे हो सफेद सफेद। भाई कैसे हैं भोले बाबा, कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरे हैं भगवान। तो भगवान तो कहते हैं मैं वैसे ही सुंदर हूं, मुझे सजाने की क्या जरूरत है। बोले नहीं नहीं प्रभु, विवाह हो रहा है, ऐसे थोड़ी जाएंगे किसी के घर में, भाई दूल्हा की इज्जत होती है, सजाना तो पड़ेगा। तो बोले क्या क्या सजाना पड़ता है। बोले सबसे पहले दूल्हे को मोर बांधी जाती है, मस्तिष्क में दूल्हे को मोर बांधी जाती है। अब ये तो ठहले भाई ऐसे ही लोग, अब ये क्या जाने। बोले मोर कहाँ से ढूंढ के लाए। नंदी ने कहा एक काम करो मैं बनाता हूँ ना मोर। नंदी ने पतले पतले सांप लिए छोटे छोटे, और उनका मुंह ऊपर किया और पूंछ नीचे, और 8-10 सांप शंकर जी के सर में बांध दिए। बोले प्रभु मोर बन गई। बोले अच्छा और दूल्हे को क्या करना पड़ता है। बोले अरे दूल्हे को मोर बस थोड़ी लगती है, कुंडल लगते हैं दूल्हे को। कुंडल होने के बाद अच्छा श्रृंगार लगता है, वस्त्र लगते हैं। तो भृंगी ने कहा कौन सी बड़ी बात है, वस्त्र श्रृंगार चाहिए। लो भृंगी ने छोटे छोटे बिच्छुओं को लाए और भगवान के कान में लटका दिया। बोले लेकिन अब दूल्हे को सजाएंगे तो ऐसा चेहरा कुछ चाहिए तो पाउडर आउडर। तो कहा कौन सी बड़ी बात है, लाए भस्म, इतनी सारी भस्म ली, भगवान के मुंह में पोत दी। अब देखना दूल्हा कैसे सज रहा है, पहले समझना। पोत दी भगवान के मुंह में, पोत दी। बोले हाँ प्रभु आप बड़े सुंदर दिख रहे हो। फिर किसी ने कहा तुम लोग बैल ही बुद्धि हो पूरे। क्यों। बोले अब तुम ठहरे बैल, बैल बुद्धि तो है, भगवान है नंग धड़ंग। भगवान कैसे रहते नंग धड़ंग। आज विवाह होने वाला और दूल्हा नंगा जाएगा, अच्छा लगेगा भाई, कुछ तो पहनो। तो बोले अब वस्त्र कहाँ से आए। तो बोले भगवान जो मृगशाला में बैठते हैं उसे इसी मृगशाला को बांध दो। एक लंबा सा पतला सा सर्प लिया, मृगशाला बांधी, पहनाई, उस सर्प को लपेट दिया उसमें, और भगवान को मृगशाला पहना दी। भोलेनाथ ने कहा मैं कैसा सजाऊं। बोले हाँ अब लग रहे हो आपकी, आप बड़े सुंदर हो। इतने में देवता भी आ गए वहां से। देवताओं ने जैसे ही भोलेनाथ का रूप देखा, अरे रे रे रे, देवताओं ने कहा इनके साथ जाऊंगा तो इनको खुद भी भोजन और कन्या नहीं मिलेगी, हमें भी नहीं मिलेगी। भोलेनाथ से कहा देवताओं ने, बोले प्रभु आप ऐसा करिए, हम ब्रह्मा जी के साथ बारात लेके चलते हैं, आप पीछे पीछे आ जाना अपनी बारात के साथ। भाई देखो वो दूल्हा कैसा लगेगा कि मुंह में पोतले क्या भस्म, सर्प लटका ले सामने, गले में बोले क्या पहनाना चाहिए। बोले भाई माला तो पहनेगा दूल्हा, तो मुंडों की माला पहना दी, और वो सर्प में लपेट के मुंड सर्प में डाल के। अब जब वो सर्प ऐसे ऐसे होता तो पूरे मुंडे की माला भगवान शिव की ऐसे ऐसी होती। तो भगवान से कहा कि आप तो पीछे पीछे चलिए। सब देवता निकल गए आगे ब्रह्मा जी के साथ भगवान के विवाह में, और दूल्हा यहीं बैठे। शाम के 6 बज गए, कोई नहीं, नंदी और भृंगी बस। ऐसे दूल्हे को कौन ले जाए साथ में, बाराती तो यही जाएंगे पहले खा पी लो, ऐसे दूल्हे का क्या करेंगे। बैठे हैं। बोले प्रभु ये सब देवताओं ने तो अपना साथ छोड़ दिया। भृंगी ने कहा अपने वाले बारातियों को बुलाएं क्या। कौन कौन। बोले अरे अपने जितने बाराती हैं बेचारे सब आके कैलाश में छुपे हैं, सब सोच रहे हैं कि बाबा ने हमको निमंत्रण दिया नहीं है, तो सब छुपे हैं बेचारे, बस आपके निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, कहो तो बुलाऊं। बोले हाँ बुलाओ।
तो नंदी ने आवाज दी, बोले अकायन हो बकायन हो शंकासुर की डायन हो, अकायन हो बकायन हो शंकासुर की डायन हो, प्रेत हो बेताल हो कूष्मांड हो कंकाल हो, सब यहाँ पे आइए प्रभु है बुलाए रहे। और जैसे ही नंदी ने चिल्लाया तो जितने भूत प्रेत हैं एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के, जापान के, अलग अलग प्रकार के काले भूत, सफेद भूत, किसी के हाथ हैं, किसी के पैर नहीं है, किसी के पैर ही पैर हैं, किसी के मुख ही मुख हैं, किसी का मुख भी नहीं, बताया ना, कोई नयन विहीन, किसी के नयन ही नहीं है, किसी के नयन ही नयन, सब भोले 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 करते हुए आ गए, सब सकारा लगाते हुए आ गए। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए, अरे वाह क्या बारात है हमारी, सबसे अलग, एक तो दूल्हा भी अलग और बारात भी बिल्कुल अलग। बारात में ऐसे लोग सब नंगे धड़ंग। और सोचो, किसी की आकृति है सुअर जैसी मुंह की, किसी की आकृति है गधे जैसी मुंह की, किसी की आकृति है बकरे जैसी। अब सब चिल्ला रहे हैं जय हो भोले बाबा, जय हो भोले बाबा। अब सोचो, बकरा, गधा, सुअर सब एक साथ चिल्लाए तो कैसी आवाज होगी। गूंज उठा पूरा कैलाश इसी से, जय हो भोले शंकर, जय हो भोले शंकर। बारात शुरू हुई। क्यों? बोले राम जी की जब बारात जा रही थी तो जितने मंगल थे सब राम जी की बारात में गए, लेकिन अमंगलों को रोक दिया। बोले अमंगल नहीं जाएंगे बारात में, सिर्फ मंगल जाएंगे, मंगल। तो अमंगल बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहे थे, सब भूत प्रेत जितने अमंगल होते हैं सब बैठ रहे थे, रोक रहे थे बैठ के। तो शिव जी निकले वहां से। शिव जी ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले बताओ, प्रभु की शादी और हमें देखने को नहीं मिली, जगन्नाथ की शादी और हम देख नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा वो जगन्नाथ है तो क्या हुआ, हम भी विश्वनाथ हैं, उनकी शादी में तुम नहीं जा पाए तो क्या हुआ, मेरा जब विवाह होगा तो पूरे के पूरे अमंगल आएंगे, एक भी मंगल मेरे विवाह में नहीं होगा। आज पूरे अमंगलों को बुला लिया भगवान ने, दूल्हे को बैठाला और चल दिए बारात लेके। भोले की बारात चल दी। कैसे चल रही है भोले की बारात? सब चिल्ला रहे हैं जय हो भोले की, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। बारात चल दी। भगवान शिव कैसे बैठे हैं? बोले उल्टे बैठे, बैल पे बैठे हैं। कैसे? बोले पूंछ पकड़ के। किसी ने कहा क्यों? बोले एक बात बताओ, मैं आगे आगे रहूंगा, बाराती पीछे नाचेंगे, बुरा मान जाएंगे, मैं देखूं तो कौन कैसे नाचता है। उल्टे बैठे हैं भगवान पूंछ पकड़ के। और चल रही है बारात, डगमग 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 बारात चल रही है, बारात चल रही है भोले बाबा की। अजीब बारात है, भूत प्रेत सब बारात है। सब देवता पहले पहुंच गए बारात में। उधर आ जाएगी बारात, ध्यान से सुनो, 1 मिनट की और कथा बची, फिर तो नचना है आप सबको। अभी खड़े होके, बारात है भोले बाबा की, शादियों में जाते हो नचते नहीं हो क्या? नचते हो ना? अभी नचना भी है, जिसपे नचना ना है खड़े बस हो जाना और ऐसे ऐसे हाथ हिलाना बस। भोले बाबा की बारात चली तो देवता तो पहले पहुंच गए। देवता गए तो सबसे पहले विष्णु जी पहुंचे। विष्णु जी को देखा, इंद्र पहुंचे पहले, इंद्र को देखा। तो कुछ लोग अगवानी करने आते हैं, बुजुर्ग लोग, तो वो निर्णय करते हैं बूढ़े बूढ़े। बोले क्यों, दूल्हा यही है क्या इतना सुंदर आ रहा है? बोले नहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं है तो दूल्हा का सेवक है। अब इतने इंद्र सुंदर, बोले वाह, जिसका सेवक इतना सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। इतने भगवान विष्णु आए, बोले अरे अरे दूल्हा ये है क्या? बोले नहीं नहीं, ये भी दूल्हा नहीं, ये तो सखा है दूल्हा के। और जिसने सोचा जिसके सखा इतने सुंदर हैं, दूल्हा कितना सुंदर होगा। सब बाराती प्रसन्न हो गए। लेकिन जैसे ही भोले की बारात आई, बड़ी बड़ी परिस्थिति है बुरी। भोले की बारात जैसे ऐसे ऐसे भूत प्रेत भोले की बारात में चल रहे हैं कि आवाजें सुनाई दे रही हैं। बड़े बड़े बच्चे आए देखने के लिए। बच्चे आते हैं शादी ब्याह देखने, तो बच्चे सबसे पहले खड़े होते, जीजा जी को देखूं कैसे हैं, सबसे पहले सामने खड़े होंगे फ्रंट में। जैसे ही बच्चों ने भूत प्रेतों को देखा और शंकर जी को देखा तो ऐसे दौड़े भागे गए, ऐसे भागे कि जाके घर पहुंचे, दरवाजा बंद किया और छुप गए सीधे। और कहने लगे माँ बारात में मत जाना, आज तो सीधा काले ही आ गया है। बोले क्या हुआ? बोले बारात में दूल्हा उल्टा बैठा है। और दूल्हा उल्टा? अच्छा, और क्या है? बोले दूल्हा नंगा है।
लेकिन नंगा कैसे? अभी तो मृगछाला पहनाई थी दूल्हे को, अभी तो पहनाई थी ना सर्प लपेट के मृगछाला, तो कैसे नग्न हो गए? बोले नग्न ऐसे हो गए कि जो सर्प बंधा था मृगछाला में, सभी लोग नाच रहे थे, उस सर्प ने सोचा बताओ प्रभु की शादी है, सब नाच रहे हैं, मैं नहीं नाचूंगा तो कैसे चलेगा? सर्प धीरे से निकला मृगछाला से और निकल के जाके सीधे नाचने लगा। भोले बाबा, ऐसी भोले बाबा की बारात है, जरा दर्शन करो भोले बाबा की बारात की, कैसी चली बारात। हर